Hello and welcome to the Political Audio Podcast with संकट शिबॉय। 2024 में लोकसभा चुनाव के बीच में हम सब इतने खोए हुए थे कि इन 18वें लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते हमें यह जानना जरूरी है कि वो 4 राज्य कौन से हैं और उनमें विधानसभा सीटें कितनी हैं, कौन सी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है और वहां का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 राज्यों में लोकसभा के साथ साथ चुनाव हुए हैं, वो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में विधानसभा कुल 175 सीटें हैं। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो सीटें प्राप्त किए वो प्राप्त किए तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीटें प्राप्त किए। साइकिल जो है वो इनका चुनाव चिन्ह है। टीडीपी आप जानते हो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें प्राप्त की है और एनडीए मोदी सरकार जो है उसकी सबसे बड़ी घटक दल के रूप में उभर के आई है। दूसरी पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना, जिसने 21 सीटें जीती है। युवा जन श्रमिका रायतु कांग्रेस पार्टी YSRCP कहते हैं जिसे, ये जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह पंखा है और 11 सीटें जीती है। पिछली जगन मोहन 2024 से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके द्वारा राजधानी को अमरावती से विशाखापट्टनम या राजधानी नहीं बनाने के कारण उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ और सिर्फ 11 सीटें जीत गए हैं और बीजेपी यहां पर 8 सीटें जीत के आई है। इसलिए आज 12 जून को चंद्रबाबू नायडू एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। यह था आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं सबसे दूसरे महत्वपूर्ण स्टेट की, जिसका नाम है ओडिशा। पहले इसे उड़ीसा कहते थे, वर्तमान में इसे ओडिशा के नाम से जाना जाता है। यहां पर कुल 147 सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी 78 सीट जीत के आती है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेडी बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी है जो कि 51 सीटें जीतती है और इसका चुनाव चिन्ह, बीजेडी का चुनाव चिन्ह शंख है। कांग्रेस यहां पे 14 सीटें जीत के आती है। बीजेडी पिछले 24 सालों से इस राज्य पर शासन कर रही है, यानी पिछले 24 सालों से नवीन पटनायक 24 वर्ष 99 दिन तक ओडिशा के लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भारत के सर्वाधिक समय तक रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। वो पहले मुख्यमंत्री हो जाते अगर इस टर्म में जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए भारत में लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। ये सिक्किम से आते हैं और इनकी पार्टी का नाम सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी है। 1994 से 2019 के बीच में ये मुख्यमंत्री लगातार 24 वर्ष 165 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। ये रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम है सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का। दूसरा नाम नवीन पटनायक का है जो 24 वर्ष 99 दिन ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। तीसरा नाम ज्योति बसु वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री 23 वर्ष तक रहे हैं। अब बीजेडी का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनको सिर्फ 51 सीटें मिली है, बीजेपी को 78 सीटें मिली है और बीजेपी के मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये आदिवासी क्षेत्र से आते हैं मोहन चरण मांझी। ये बीजेपी के ओडिशा राज्य में पहले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इसके अलावा 2 मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए, पार्वती परिदा और केवी सिंहदेव को। तो इस तरह से ओडिशा में 147 सीटों वाली जो विधानसभा है उसमें 78 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। तीसरा राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे 60 विधानसभा सीटें, उसमें से बीजेपी को 46 सीटें और 10 बीजेपी के निर्विरोध चुन लिए गए थे। टोटल 56 सीटें प्राप्त होती है। एक एनपीईपी पार्टी उसे 5 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिली है। अभी इनका नया मुख्यमंत्री कौन होगा तय किया जा रहा है। वर्तमान में पेमा खांडू जो कि बीजेपी से नेता है वो अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं। चौथा राज्य है सिक्किम, जहां पे 32 सीटें हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनके विधानसभा सदस्य संख्या 40 है। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सबसे कम विधानसभा सीटें 32 सीटें हैं। अपन जानते हैं कि सिक्किम को 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में भारत का राज्य जोड़ा गया था 1975 में। उसके बाद से यहां पर सबसे कम सीटें 32 सीटों पर चुनाव होते हैं। इसमें सर्वाधिक सीटें प्राप्त की है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने 31 सीटें प्राप्त की है और 1 सीट किसी और पार्टी को गई है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार शपथ ले ली है, क्योंकि ये पीछे भी यही मुख्यमंत्री थे। ये लगातार उनकी कंज्यूकेटिव लगातार दूसरी टर्म में ये मुख्यमंत्री बने। प्रेम सिंह तमांग 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा के मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। इस तरह से अपन ने देखा कि
लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। आपको आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन राज्यों का चुनाव 18वीं लोकसभा के साथ हुआ था। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी यहां पे रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके चुनाव चिन्ह, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर या आरएस में अगर राजनीतिक पार्टी सिलेबस में है तो वहां पे आपको पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह और उसके नेता को मैच करने वाला सवाल बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है टीडीपी जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, इसके अलावा YSRCP उसका चुनाव चिन्ह पंख का है, BJD उसका चुनाव चिन्ह शंख है, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का ये जो चित्र में आपको दिख रहा है ये उसका चुनाव चिन्ह है। तो इस तरह से अपने जाना कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ कौन से विधानसभा चुनाव हुए। पॉलिटिकल ऑडियो पॉडकास्ट विद शंकर शिवोय से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑडियो पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन ऑडियो पॉडकास्ट बनाने का उद्देश्य है कि जब कभी भी, मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है जो वीडियो को सिर्फ देखते नहीं सुनते हैं, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि ऑडियो पॉडकास्ट बना देते हैं। तो जब कभी भी आपको समय मिलता है तो इन चीजों के बारे में आप जरूर सुन लें, ताकि आपका पॉलिटिकल जो करंट अफेयर है वो काफी मजबूत हो जाए और आसपास की जो खबरें उनके बारे में आप जानकार रह पाए। धन्यवाद।